Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach chapter 5 exercise 5.8. Okay students, so today I explain divisibility properties of numbers. Okay, so please pay attention and look at this screen. A number is said to be divisible by another number if on dividing the number by the other the remainder is 0. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको आ नंबर इज सेड, उसको हम क्या बोलते हैं जो अनदर नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइजिबल हो जाता है. ओके, इफ ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय द अदर द रिमाइंडर इज 0. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. डिवाइजिबल बाय 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन डिवाइजिबल बाय 2. एवरी नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरी इवन नंबर मतलब जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं तो एवरी इवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2. फॉर एग्जांपल 4, 12, 16, 112, 300, 496 आर इवन नंबर्स, सो दे आर डिवाइजिबल बाय 2. ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है बेटा. तो इसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो 0 होती है. 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी नंबर आपका होता है तो बेटा वो सारा नंबर हमारा किससे डिवाइजिबल होता है, 2 से. ओके, ऑल इवन नंबर डिवाइजिबल बाय 2. एंड divisibility by 3, our number is divisible by 3 if the sum of its digit is multiple of 3 or divisible by 3. okay, so for example जैसे consider a number 27. okay, so sum of 2 and 7, तो बेटा 2 and 7 को आप ऐड करिए तो कितना आएगा आपका 9. तो 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, जो आपका 9 है वो 3 का क्या है बेटा, मल्टीपल है. सो दस 27 इज डिवाइजिबल बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, so 27 divide by 3 is equal to 3. okay, and divisibility by 4, a number is divisible by 4 if it has 0 at units and tens place. okay, समझ आ रहा है बेटा. a number is divisible by 4 if it has 0 at units and tens places, or the number formed by the last 2 digit from its extreme right is divisible by 4. ओके बेटा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया. फॉर एग्जांपल आपका यदि यूनिट प्लेस का नंबर एंड टेंस प्लेस का नंबर आपका 0 0 है तो वो बेटा किससे डिवाइजिबल होगा, 4 से. ओके स्टूडेंट्स, सो बिकॉज इट हैज 0 एट यूनिट एंड टेंस प्लेस रिस्पेक्टिवली. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट डिवाइजिबिलिटी बाय 5. अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ आइदर 0 और 5 एट इट्स वंस unit place. For example 160 is divisible by 5 because there is 0 at ones place. okay students, understood बेटा, समझ आ रहा है. यदि आपका जो वंस प्लेस का नंबर है वो यदि आपका 0 है और 5 है तो बेटा वो किससे डिवाइजिबल होगा, आपका 5 से. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 160 डिवाइजिबल बाय 5 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 32 बिकॉज वंस प्लेस नंबर इज 0. ओके, एंड 2165 is divisible by 5 because there is 5 at ones place. okay students, and next divisibility by 6. every even number that is divisible by 3 is also divisible by 6. okay students, for example 162 is divisible by 3, so it's divisible by 6. समझ आ रहा है ना बेटा आपको. यदि आपका ये जो 162 नंबर है ये यदि आपका 3 से डिवाइजिबल है, सो जो आपका 162 है वो आपका 6 से भी डिवाइजिबल होगा. ओके, सो 390 इज डिवाइजिबल बाय 3 बट इज एन ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 6. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको. ओके, ठीक है बेटा. So it is not divisible by 6. 406 is even but it is not divisible by 3, so it is not divisible by 6. okay students, understood. Divisibility by 6. A number is divisible by 7 if the difference between the twice of the number at ones place and the number formed by the remaining digit is either 0 or multiple of 7. For example 42 is divisible by 7. here 4 minus 2 multiply 2. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड बेटा, समझ आ रहा है. तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो वंस प्लेस का नंबर है. ओके, तो इसमें रिमेनिंग है आपका
and digit is either 0 or multiple of 7. Okay, so 2 multiply 2 is equal to कितना हो जाएगा आपका 4. 4 minus 4 is equal to 0. Hence 42 is divisible by 7. So 42 divided by 7. Okay students. Okay, and next divisibility by 8. A number is divisible by 8 if it has their zeros at last or the number formed by the last 3 digit form extremate right is divisible by 8. ओके स्टूडेंट्स, बेटा आपका जो 1s 10s एंड 100 प्लेस का नंबर यदि आपका 8 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर ही आपका किससे डिवाइजिबल होगा, 8 से डिवाइजिबल होगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, 144 डिवाइजिबल बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इज डिवाइजिबल बाई 8. सो 2144 डिवाइजिबल बाई 8. एंड divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is multiple of 9. तो बेटा यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपने 3 का किया था उसी तरह से बेटा ये भी है कि जो आपका यहाँ पर डिजिट आपको दी हुई है 5418 इज डिवाइजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट 5 + 4 + 1 + 8 इज इक्वल टू 18 इज मल्टीपल ऑफ 9 और डिवाइजिबल बाय 9. So 5418 divisible by 9 is equal to 602. Okay, divisibility by 10. A number is divisible by 10 if it has 0 at one's unit place. For example, 510, 620, 900 etc. are divisible by 10. Okay बेटा. And next देखिए बेटा आपका प्रैक्टिस 5.8. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. ओके बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रैक्टिस 5.8. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाई 8. तो बेटा मैंने अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई थी, है ना. तो इसी तरह से इसको बेटा सॉल्व करना है. देखिए, अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 8 इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर 0 0 0 और डिवाइजिबल बाई 8. देयरफॉर यहाँ देखिए बेटा आपका इट्स लास्ट डिजिट 3 डिजिट 736 डिवाइजिबल बाई 8. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपका जो 736 जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो आपके किससे डिवाइजिबल हैं, 8 से. देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये पूरा आपका डिवाइजिबल है 8 से. ओके, तो यहाँ पर बेटा आपका जो इट्स लास्ट डिजिट आपका डिवाइजिबल 8 से, तो सो यहाँ पर आपका जो 2518736 इस डिवाइजिबल बाई 8. ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा बेटा आपको. एंड नेक्स्ट बी नंबर देखिए आपका नेक्स्ट नंबर है 318640. इट्स लास्ट 3 डिजिट 640. ओके, एंड 640 डिवाइजिबल बाई 8 इज इक्वल टू 18. ओके, सो 640 इज डिवाइजिबल बाई 8. सो 318640 3,18,640 is divisible by 8. Okay students, and C 816345 its last 3 digit 345. एंड यहाँ पर देखिए बेटा आपका जब आप डिवाइजिबल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जब आप डिवाइजिबल कर रहे हैं 8 4s are 32. सो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 - 3 इज इक्वल टू 0. दिख रहा ना आपको बेटा यहाँ पर. एंड राइट द ब्रिंग डाउन द नंबर 5 इन मैक द नंबर 25. सो 8 3s are कितना होता है 24. 25 - 24 इज इक्वल टू 1. बट यहाँ पर देखिए आपका रिमेनिंग कितना है बेटा यहाँ पर 1. रिमाइंडर इज 1. सो 345 इज नॉट डिवाइजिबल बाई 8. शो 816345 इज नॉट डिवाइजिबल 8. यदि आपका बेटा 3 लास्ट की जो 3 डिजिट हैं और आप उसमें 8 से डिवाइड कर रहे हैं और वो आपका रिमेनिंग यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो इसका मतलब आपका ये नंबर आपका डिवाइजिबल नहीं है बाई 8. ओके स्टूडेंट्स, नोट D, E एंड F डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाई 6. ओके, अ नंबर इज डिवाइजिबल बाई 6 इफ इट इज़ एन इवन नंबर एंड डिवाइजिबल बाई बोथ 2 and 3. ओके बेटा, तो इसमें देखिए आपका जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर ये जो नंबर है यदि वो आपका 2 and 3 दोनों से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब वो आपका किससे डिवाइजिबल होगा 6 से. इट इज़ एन ऑड नंबर. ओके, सो इट इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 6. ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा बेटा आपका. ओके, एंड नेक्स्ट देखिए आपका इट इज़ एन इवन नंबर.
ओके, सो 523180 डिवाइजिबल बाय 2। तो इस तरह से बेटा आपको यहाँ पर पहचानना है कि आपका लास्ट जो इवन नंबर है, डिजिट आपका इवन नंबर है, ओके, तो वो आपका किससे डिवाइजिबल होगा, 2 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये नंबर देखिए आपका 2 से डिवाइजिबल है एंड ये नंबर देखिए आपका किससे है, बट ये जो लास्ट नंबर है ये आपका 3 से डिवाइजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग आपका कितना है, रिमाइंडर 1 है ना, 1। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, तो 523180 इज डिवाइजिबल बाय 2 बट नॉट डिवाइजिबल बाय 3। सो 523180 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, ओके, एंड सी भी आपका बेटा इसी तरह से करना है आपको, जिस तरह से मैंने अभी आपको ए एंड बी बताया है। तो आपको इस नंबर में जो आपको गिवन नंबर है उसमें 2 एंड 3 दोनों से आपको डिवाइड करके देखना है। यदि वो दोनों में ही आपका रिमाइंडर नहीं आता है तो इसका मीन्स ये आपका डिवाइजिबल है बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा नोट डी ई एंड एफ डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स are divisible by 5 and 10. Okay, so a number is divisible by 5 if it has either 0 or 5 at its ones place. Okay, a number is divisible by 10 if it has 0 at ones place. यदि बेटा आपका लास्ट डिजिट जो है वो यदि 5 या 0 है तो वो आपका 5 से डिवाइजिबल होगा, बट if ones digit number is 0, so divisible only by 10. Okay students, if it has 0 at ones, okay, ones place, so 6 2 1 3 4 5 is divisible by 5 because it has 5 in its unit place. Okay, and 6 2 1 3 4 5 is not divisible by 10 because it has number 0 in its unit place, because it has no 0 in its unit place. Okay students, and B650900 is divisible by both 5 and 10 as it has 0 in its ones place. Okay, यहाँ पर देखिए आपका लास्ट डिजिट जो 0 है और यू नो दैट 0 लास्ट डिजिट हो तो आपको बेटा 5 एंड 10 से दोनों से डिवाइजिबल होगा। ओके, एंड नेक्स्ट सी 875420 इज डिवाइजिबल बाई बोथ 5 एंड 10 as it has 0 in its ones place. Okay, so note D, E and F do yourself. And 4 number, using divisibility last test which of the following numbers are divisible by 3 and 9. Okay, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is multiple of 3 or divisible by 3. Okay, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is multiple of 9. Okay students, so जो भी आपका नंबर है बेटा, यदि वो आपका देखिए जो आपको नंबर गिवन है उसको आप एडिशन करिए और एडिशन पर करने पर जो आपका गिवन नंबर आएगा, जो आपका नंबर दिया होगा वो यदि आपका 3 एंड 9 से डिवाइजिबल है, 3 से डिवाइजिबल है, तो इसका मतलब बेटा वो आपका पूरा नंबर भी 3 एंड 9 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो 18 आया है 3 + 1 + 5 + 0 + 6 + 3 is equal to 18. 18 is divisible by 3 and 18 is divisible by 9. So these number 315063 is divisible by both 3 and 9. Okay students, and similarly इसी तरह से बेटा B नंबर देखिए 716352 is equal to 24. It is divisible by 3. Put not by 9. Okay, so 716352 is divisible by 3 but not by 9. Okay, ये आपका बेटा जो नंबर है वो 3 से डिवाइजिबल है बट 9 से डिवाइजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सी देखिए आपका 6 + 1 + 8 + 3 + 0 + 9 is equal to 27. It is divisible by both 3 and 9. Okay, so 618309 is divisible by both 3 and 9. Okay, D, E and F do yourself, आपको खुद से करना है। ठीक है, ओके बेटा, समझ आया? तो बेटा सबसे पहले इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती है तो बेटा आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बेटा ये जो आपको मैंने एक्सरसाइज बता दी, इसके बाद जो सम अप है ये आपको डू योरसेल्फ आपको खुद से करना है। ठीक है,
A number which is not a multiple of 2 is called an odd number. Okay, the number which when multiple given a product are called multiplies, and the product of 2 or more number is an fill in the blanks of each of the number multiples multiplied multiple. Okay, and common factor of 12 and 18 are 1, 2, 3 and 6. Okay, and common multiples of 4 and 6 are 12, 24, 36, 48. Okay, a number which is divisible by 2 is called an even number. A factors of number can be found by both 1 and second. Every number is multiple of 1. Okay students, तो बेटा इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है. राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स. ये मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, बट आपको करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो बेटा इसमें से आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 है वो आपको यहाँ पर राइट करना है, और जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो भी आपको यहाँ पर राइट करना है. दिख रहा है आपको स्क्रीन पर. और इसमें से जो कॉमन है, जो 2 एंड 3 दोनों से मल्टीपल है, तो इसको आपको बिटवीन में बीच में करना है. ठीक है, इसी तरह से बेटा बी वाला भी आपको करना है. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड बेटा. ओके, तो बेटा ये सारे आपको सॉल्व करना है. ओके बेटा, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर बेटा. बाय बेटा. ओके ओके.